इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं हाथरस मामले से आ रही है, जहां पर आज आ सकती है एसआईटी की रिपोर्ट। आज शासन को रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी की टीम। रिपोर्ट से साफ हो सकती है इस पूरे हादसे की तस्वीर। इस रिपोर्ट में हादसे के जिम्मेदार सेवादार है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल पा रही है, जो कुछ हाथरस में 2 जुलाई को हुआ था उसका जिम्मेदार कौन है। इंडिया डेली लगातार इस सवाल को उठा रहा है, हर बड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाया है। आज रिपोर्ट को सौंपा जा सकता है और इस रिपोर्ट को सौंपने के बाद ही ये साफ हो जाएगा कि आखिर इतने बड़े स्टैम्पीड का जिम्मेदार कौन था। इतने लोगों की जिंदगियां प्रभावित हुई है, इतनी जाने गई है, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, हर कोई इसमें शामिल था, बाबा के सत्संग में शामिल था। आज तस्वीर साफ हो सकती है कि इतना बड़ा जो हादसा हुआ उसका जिम्मेदार कौन था। हाथरस की खबर जिसने सबको चौंका दिया है, जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है, आज इस पूरे हादसे से पर्दाफाश हो सकता है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। एसआईटी टीम ने हर शख्स से पूछताछ की थी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव का, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप, बहुत बड़ी खबर है ये, 2 जुलाई से लगातार हाथरस से जुड़े हर अपडेट्स इंडिया डेली दिखा रहा है। जानकारी ये मिल पा रही है कि आज शासन को एसआईटी टीम अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये रिपोर्ट शनिवार को पेश होनी थी और करीब करीब हमारे दर्शकों को ये जानकारी भी है कि ये खबर मीडिया में फैल भी गई थी और चल भी गई थी कि ये रिपोर्ट पेश हो गई है। लेकिन देर शाम सरकार की तरफ से इस बात का खंडन आया कि इसको अभी नहीं जमा की गई है। तो वो आज सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि आज संभवतः दोपहर में या शाम तक जो है ये रिपोर्ट शासन को सौंपी जा सकती है। और ये बताया जा रहा है करीब 350 पन्नों की रिपोर्ट है। पहली बार जब खबर आई थी तब बताया जा रहा था कि 15 पन्नों की रिपोर्ट है, लेकिन अब जो बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है करीब 350 पन्नों की रिपोर्ट है और 132 लोगों की गवाही इसमें ली गई है, जिसमें डीएम, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, तमाम सेवादार, स्थानीय नेता और जो भी लोग इससे जुड़े हुए थे सबके बयान इसमें हैं। और उसके बाद संभवतः आज शाम तक ये रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाएगी, जिसकी प्रतीक्षा बेहद बेसब्री से की जा रही है। बिल्कुल अनूप, देखिए अहम जानकारी है कि 132 गवाहों से पूछताछ की गई है और इस रिपोर्ट में उनके बयान को दर्ज किया गया है, जो संभव है कि आज दिन या शाम तक प्रशासन को सौंप दी जाएगी। अनूप बने रहिएगा। इसी मामले से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, 2 सेवादारों को पकड़ लिया गया है। दलवीर पाल, दुर्वेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ट्रेन पकड़कर भागने की फिराक में थे ये दोनों सेवादार। मधुकर से पूछताछ में इन 2 सेवादारों का नाम आया था, जिनको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही है, लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। एक तरफ एसआईटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, 132 गवाह के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। आज दिन या देर शाम तक उस रिपोर्ट को प्रशासन को भी सौंप दिया जाएगा। जैसे ही वो रिपोर्ट प्रशासन को मिलती है, पुलिस प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जो इंडिया डेली पर आप देखेंगे। लेकिन बड़ा अपडेट आपको यहां पर ये दे रहे हैं कि ट्रेन पकड़कर भागने में थे 2 सेवादार अनूप, जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। ये 2 सेवादार कितनी बड़ी भूमिका में थे, ये भी बहुत बड़ा सवाल अनूप इस वक्त खड़ा होता नजर आ रहा है। जी कंचन, मैं आपको बता दूं कि जितने वहां पर मौजूद थे, अब पुलिस ने सारे सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और लोगों से पूछताछ के बाद उन सेवादारों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मेरे दर्शकों को जो इस बात की जानकारी है, हमने इस बात को दर्शकों तक पहुंचाया था कि पहली बार में 6 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें 4 पुरुष 2 महिलाएं थी। उसके बाद शुक्रवार और शनिवार को 3 गिरफ्तारियां की गई, जिसमें एक गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण मैनपुरी से थी, जिसमें जो उपेंद्र नाम का व्यक्ति था सेवादार, उसका संबंध समाजवादी पार्टी से भी बताया जा रहा है। और कल रात को दुर्वेश और दलवीर, इन दोनों को हाथरस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है, जब ये ट्रेन पकड़कर भागने के फिराक में थे। तो कुल मिलाकर कंचन, इस मामले में अब तक जो पुलिस है उसने 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इन सबको आज रिमांड पर पेश किया जाएगा। शुक्रिया अनूप जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार कई सारे हाथरस हादसे को लेकर हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। पुलिस ने नारायण साकार हरि के 2 और सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही पुलिस की पूछताछ में और क्या खुलासे हुए हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।
हाथरस भगदड़ केस से पूरा देश सदमे में है। प्रशासन की नाकामी और सत्संग के आयोजकों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस सबके बीच सत्संग करने वाले भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। परत दर परत नए नए आरोप सामने आ रहे हैं। बाबा की धरपकड़ में जुटी पुलिस लगातार नए खुलासे कर रही है। अब पुलिस ने बाबा नारायण हरि साकार के 2 और सेवादारों को गिरफ्तार किया है और पुलिस उनसे बाबा के छिपे हुए राज जान रही है। वहीं इससे पहले पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पता चला है कि घटना के वक्त बाबा की गाड़ी जानबूझकर भीड़ के बीच से निकाली गई थी। हादसे का मुख्य आरोपी मधुकर कुछ राजनीतिक दलों के संपर्क में भी था। अब सभी आयोजकों की कुंडली खंगाली जा रही है। इसके अलावा होर्डिंग पर लिखे 78 नामों के आधार पर जांच की जा रही है। हाथरस केस में जांच टीम की आयोजकों और सेवादारों की सरगर्मी से तलाश है। दूसरी तरफ हादसे को लेकर बाबा के वकील एसपी सिंह ने भी बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि भक्ति भजन में साजिश के तहत हत्याएं हुई है। सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। बहुत बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र थी। एसआईटी से अनुरोध करता हूं, जांच का बहुत बड़ा विषय है, गंभीर जांच का। वो लोग कौन हैं जो नारायण साकार हरि को, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को या सनातन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए साजिश रच रहे हैं। 2 जुलाई को सत्संग के दौरान मची भगदड़ के बाद से ही बाबा साकार हरि अभी तक फरार चल रहे हैं। इस भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। इस घटना के बाद सूरज पाल उर्फ नारायण साकार हरि पहली बार शनिवार को मीडिया के सामने आया और एक संदेश जारी करते हुए कहा कि वह हाथरस में मची भगदड़ की घटना से दुखी है। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। इस बीच बाबा के अचानक घटना स्थल से गायब हो जाने से सत्संग में जाने वाले उनके अनुयायी भी आहत हैं। पीड़ितों के परिजनों ने कहा है कि बाबा को घटना के दिन ही सामने आ जाना चाहिए था। हाथरस सत्संग कांड में भोले बाबा के सेवादार का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो हादसे का जिक्र कर रहा है। अरे यार बहुत लोग खत्म हुए यार, नहीं बामे हो तो बहुत लोग गए खत्म है। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक बाबा का आश्रम चंदे के पैसे से बनाया गया था, जिसमें 200 लोगों ने पैसे जुटाए थे और इस आश्रम को बनाने के लिए 10,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक का चंदा इकट्ठा किया गया था। वहीं अब हाथरस मामले को लेकर राहुल गांधी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने मृतकों के परिजनों को ज्यादा मुआवजा की मांग की है। हाथरस के सिकंदरा राव के फुलरी गांव में हजारों की भीड़ भोले बाबा की सत्संग सुनने के लिए जमा हुई थी, लेकिन किसे पता था कि ये सत्संग इनमें से कईयों के जीवन का आखिरी सत्संग बन जाएगा। किसे पता था कि जिस बाबा का प्रवचन सुनने के लिए वो आए हैं, वही बाबा उनकी जान ले लेंगे। जब हादसे की खबर आई तो किसी ये अंदाजा नहीं था कि मौत का आंकड़ा इतना बढ़ जाएगा। देखते ही देखते मौत का आंकड़ा सैकड़ों में पहुंच गया तो हाहाकार मच गया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अलर्ट मोड में आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।